पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मंडूर नगरी उत्तर प्रदेश सरकार PWD विभाग द्वारा प्रमाणित गुरुजी की मूल जन्म स्थान ये मंदिर है, जिसको हम मंडूर नगर कहते हैं। यहीं से थोड़ी दूर मंदिर के ठीक सामने ही वो नीम का एक पेड़ भी है, जिस पेड़ के नीचे जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी बैठ करके तप किया करते थे। और उसी पेड़ के नीचे ही जब आप रास्ते में आए होंगे तो आपने देखा होगा संत कबीर प्राकट्य भूमि। वहाँ संत कबीर साहब भी जगत पिता गुरु रविदास महाराज से मिलने के लिए इसी जगह आते थे और उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके कई घंटों तक ज्ञान की बातें हुआ करती थी, ज्ञान गोष्ठी हुआ करते थे। वो चीज़ देखने की चीज़ है। और ये जो स्थान, जिस स्थान पे आप बैठे हैं, ये स्थान तो गुरु रविदास महाराज जी के माता पिता जी का घर है। जैसे आप किसी भी अनेक प्रांतों में, किसी भी प्रांत में आप जाएं, आपको उनके जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी के माता पिता जी की जो प्रतिमूर्ति है आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको मंडूर नगर में ही देखने को मिलता है। कारण इसलिए क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी के माता पिता जी इसी जगह, इस झोपड़ी में निवास किया करते थे और रहा करते थे। बनारस धर्म और अध्यात्म की नगरी है, लेकिन जिस तरीके से हर त्योहार, हर पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिस तरीके से रविदास जयंती को लेकर लगातार बनारस में भी तैयारियां लगभग लगातार तेजी से तूल भी पकड़ रही हैं और बहुत जगह पे तैयारी पूर्ण हो चुकी हैं और हो भी रही हैं। हमारे साथ हैं रविदास मंदिर, जहां पे जन्मभूमि है। जी हाँ, जन्मभूमि की हम बात बता रहे हैं कि जो जन्मभूमि है, हम वहाँ पे आए हैं और यहाँ के जो महंत हैं प्रभु प्रसाद जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से हर साल हजारों लाखों दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं और बाबा के पास आकर माथा टेकते हैं, यानी रविदास गुरु के शरण में आते हैं और माथा टेकते हैं, क्योंकि ये जो मंडूर नगरी है, यही वो जगह है जहाँ पर रविदास जी का जन्म हुआ था। सीधे तौर पे चलते हैं और आपको जो प्रभु जी हैं इनसे हम बात करेंगे। लेकिन एक बहुत बात करने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन काल में 2-2 नौकरियां छोड़ें और बाबा के शरण में अपने पूरी समय निछावर भी कर दिए हैं। प्रभु जी क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने जो तैयारी कर रखी है और जन्मदिन को लेकर, और दूर दराज से यहाँ पे भक्त आते हैं, और बनारस एक ऐसा शहर है हर चीज को देखते हुए तैयारी बहुत विश्व स्तर पे कह लें या युद्ध स्तर पे तैयारी की जाती है, चाहे जन्मभूमि हो चाहे कर्मभूमि हो। लेकिन जन्मभूमि पे किस तरीके से तैयारी आप करा रहे हैं और कर रहे हैं? पहले तो आपका इस मंडूर नगरी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और मैं सबसे अपनी बात बताने से पहले मैं ये पूरे देश विदेश को श्री जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी की 648वीं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और रह गई बात ये तैयारी की विषय में, तो हर साल की भांति इस बार भी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से भव्य रूप से गुरु जी की जन्मदिन मनाया जाएगा। इसके लिए लाखों श्रद्धालु हर प्रांतों से आते हैं यहाँ पे गुरु जी के मूल जन्म स्थान मंडूर नगरी पर अपना मत्था टेक करके गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक बात बताइए कि जिस तरीके से रविदास जी को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जो इनकी जो बातें हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन जिस तरीके से ये सब बातें कही जा रही हैं आज के समय में, आज के परिवेश में, जो लोग बुकों से दूर हो गए हैं उनको तो पता ही नहीं चल पा रहा है, हर लोग मोबाइल की दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन एक कुछ ऐसा जो चीज़ें हैं जो यहाँ से जुड़ी हो, वो दर्शकों को बताइए कि जिस तरीके से अगर उनको न पता हो, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया के ज़माना चल रहा है और लोग रील ही देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, भक्ति भाव में कम लेकिन रील में ज़्यादा। तो उन युवाओं के लिए और जिन जो भक्ति हैं, जो रविदास को मानने वाले हैं, उन लोगों के लिए देखिए, यहाँ तो गुरु जी से रिलेटेड बहुत से ऐसे स्थान हैं जिसको देखना चाहिए लोगों को। क्योंकि पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मंडूर नगरी उत्तर प्रदेश सरकार PWD विभाग द्वारा प्रमाणित गुरु जी की मूल जन्म स्थान ये मंदिर है, जिसको हम मंडूर नगर कहते हैं। यहीं से थोड़ी दूर मंदिर के ठीक सामने ही वो नीम का एक पेड़ भी है, जिस पेड़ के नीचे जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी बैठ करके तप किया करते थे। और उसी पेड़ के नीचे ही जब आप रास्ते में आए होंगे तो आपने देखा होगा संत कबीर प्राकट्य भूमि का मंदिर। वहाँ संत कबीर साहब भी
जगत पिता गुरु रविदास महाराज से मिलने के लिए इसी जगह आते थे और उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके कई घंटों तक ज्ञान की बातें हुआ करती थी, ज्ञान गोष्ठी हुआ करते थे। वो चीज़ देखने की चीज़ है। और ये जो स्थान, जिस स्थान पे आप बैठे हैं, ये स्थान तो गुरु रविदास महाराज जी के माता पिताजी का घर है। जैसे आप किसी भी अनेक प्रांतों में, किसी भी प्रांत में आप जाएं, आपको उनके जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी के माता पिताजी की जो प्रतिमूर्ति है आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको मंडूर नगर में ही देखने को मिलता है। कारण इसलिए क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी के माता पिताजी इसी जगह, इस झोपड़ी में निवास किया करते थे और रहा करते थे। जैसे गुरुजी ने अपने शब्दों में ही अपने रहने के स्थान के बारे में उल्लेख किए हैं कि काशी डिंग मांडूर स्थाना, शूद्र वरण करत गुजराना, मांडूर नगर में लीन अवतारा, रविदास शुभ नाम हमारा। कहने का अर्थ यह है कि काशी में एक ऐसा स्थान जहाँ पे शूद्रों की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, जिसको हम मांडूर नगर कहते हैं, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ और मेरा नाम रविदास पड़ा। आज भी पूरी कांसी बनारस में सबसे बड़ी आबादी अपने चमार भाइयों की, चमार कौम की, ये मंडूर नगर ही है। इससे बड़ी आबादी आपको पूरी कांसी बनारस में देखने और सुनने को नहीं मिलेगा। जैसे यहीं से थोड़ी ही दूर पर वो स्थान भी है जहाँ पे पहले चमड़े छिलने का काम और चमड़े रंगने का काम किया जाता था। जैसे गुरुजी ने अपने शब्दों में ही अपने लोगों के बारे में बताया कि मेरी जाति कूट बांडला ढोर ढोअंता नित ही बनारस आस पासा। कहने का अर्थ यह है कि मेरी जाति के जितने लोग हैं वे मरे हुए पशुओं को ढोने का काम करते हैं, जो बनारस के आसपास निवास करते हैं। जो कि यहीं से थोड़ी ही दूर पर वो स्थान आज भी है जहाँ पे चमड़े छिलने का काम और चमड़े रंगने का काम किया जाता है। ऐसी एक ऐतिहासिक स्थल है जिसको मैं तो यही कहूँगा, पूरे देशवासियों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वो आएँ और इस मूल गुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान का दर्शन करके जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और ऐसे ऐसे ऐतिहासिक स्थल को देखें, जैसे गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपना जीवन धन्य बनाए। जी बिल्कुल धन्य बनाए। लेकिन जिस तरीके से एक लगातार जो आज के जो बनारस है, लेटेस्ट बनारस कह लें या आध्यात्म बनारस है, जो भी भव्य दिव्य सरकार द्वारा कहा जा रहा है, इस तरीके से जो पर्यटकों का जो तांता है, जैसे कि अब समय हो गया है, पर्यटक बहुत दूर दूर से आते हैं और आते भी रहते हैं। हमने भी जब भी खबर करने आए हैं देखे भी हैं कि यहाँ पे भक्त लोग आते हैं। लेकिन इस बार की तैयारी खास क्या है? क्या कुछ नया कुछ करने जा रहे हैं इस बार आप? इस बार भव्य तैयारी में आपके हरियाणा के संत श्री जरनैल सिंह जी, वे मंडूर नगरी में पधार रहे हैं। उनको देखते हुए और अन्य प्रांतों से अनेक महात्मा भी आ रहे हैं। उनको देखते हुए इस पूरी जगह को, मंडूर नगरी को एक दुल्हन का रूप दिया जा रहा है, ताकि आने वाले देश विदेश से अनुयायी जब मंडूर नगरी में अपने पैर को रखें या अपने मत्था को यहाँ पे झुकाएं तो उनको ये नज़र आए कि वाकई में मंडूर नगरी है, जिसको गुरुजी ने बेगमपुरा नाम दिया था। वही वो बेगमपुरा जहाँ कोई गम न हो। इसे पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से तैयारी की जा रही है, जो कि 11, 12, 13 ये हमारे गुरु रविदास महाराज जी के प्रांगण से ही भंडारे का आयोजन कराया जाएगा, जिससे पूरे गांव के मंडूर नगरी वासी भी रहेंगे, उसमें सम्मिलित रहेंगे। और जो क्षेत्रवासी विधायक जी हैं और जो नेतागण हैं वो लोग भी आएंगे और अनेक प्रांतों से संत महात्मा भी आएंगे। इसलिए इनका भव्य स्वागत करते हुए इनकी तैयारी अच्छे से की जा रही है। बिल्कुल। तो आप देखिए किस तरीके से तैयारी की बारे में इन्होंने बता दिया कि लगातार जनप्रतिनिधि हो गए या इधर के क्षेत्रवासी हो गए या पूरे काशी वासी हैं, पूरे देशवासियों को किस तरीके से निमंत्रण देना चाहें तो आप दे सकते हैं, क्योंकि दर्शक अभी जानना चाहते हैं कि क्या किस तरीके से आप उनको निमंत्रण दे रहे हैं आप। पहले तो मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि इस स्थान जिसको हम मंडूर नगर कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा PWD विभाग द्वारा प्रमाणित और अन्य ग्रंथों द्वारा प्रमाणित गुरु जी की मूल जन्म स्थान मंदिर मंडूर नगरी पे आप सभी लोग आवें और मत्था टेक करके जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये वो स्थान है
जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं आप सबसे यही फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे जब भी अगर काशी बनारस में आवें तो गुरु जी के माता पिता जी का दर्शन करते हुए, जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का दर्शन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। बिल्कुल। तो देखिए, तैयारी पूर्ण रूप से एकदम अपना रूप ले चुका है और भक्तों के लिए विभिन्न प्रकार के योजनाएं यहाँ पे जो भंडारा है उसका भी आप लुत्फ ले सकते हैं। लेकिन आप अगर इस जो जन्मदिन मनाया जा रहा है उससे अछूता ना रहें। बिल्कुल आप भी आइए, काशी आइए, और काशी आइए तो मांडूर नगरी जरूर आइए, क्योंकि जिस तरीके से ये जहाँ पे हम बैठे हैं यही वो जगह है, यही वो घर है जो पुराने घर के तौर पे तो आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो समय बीतता है समय के हिसाब से इसको आप मंदिर के रूप में आकार दे दिया गया है। तो बिल्कुल आप भी आइए और अपने आप को प्रफुल्लित होइए। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए कैंडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।